और कश्मीर जो है हमारा दिल है। हमारा जय भारत ने आर्टिकल 370 के बारे में भी और इसके बारे में बहुत रेजोल्यूशंस किए हैं। हम कश्मीर पब्लिक के साथ हैं, हम आपके साथ हैं। तो हमको मालूम है जो भी होना है, जो भी है निकालना है, जोड़ना है, करना है, जो भी होना है कश्मीरी पब्लिक के सहमत से होना है, उसके कंसेंट से होना है। और कोई चीज़ उसका ऊपर इम्पोज नहीं करना है, ये हमारा पॉलिसी है। और ये गांधी जी का पॉलिसी है, हमारा नहीं। जो भी इंसान रहता है, नए इंसान वो तो वही बोलता है, उसका ही पॉलिसी यही है। और अभी बता रहे हो कि कश्मीर टेररिस्ट, काश्मीर అనగానే ఆయన ప్రయాణం సిగ్గుపడాలి, అంతా కూడా शर्म आनी चाहिए हमको। अभी एक एरिया इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर में है, एक एरिया। आप नहीं हो, नेल्लूर नहीं है, तेलंगाना नहीं है, एपी नहीं है, तेलंगाना नहीं है, नेल्लूर नहीं है, हैदराबाद नहीं है, कोई नहीं है। बॉर्डर्स में कश्मीर है और कश्मीर वैली में 90% से ज्यादा मुस्लिम्स है। ये बात समझने की बात है, मैं बता रहा हूँ, ये बात समझने की बात है। सब लोगों को समझना है ये बात समझना है। सीरियस बात बता रहा हूँ। मुख्यమైన విషయం చెప్తాను మీరు। భారతదేశంలో విభజన జరిగినప్పుడు మీకు తెలియదు ఎవడెక్కడున్నాడో 20 లక్షల మంది ప్రజలు, 20 लाख लोग मारे गए। एक नहीं, दो नहीं, 1000 नहीं, 3000, 20 लाख लोग मारे गए। और 1 करोड़ से ज्यादा लोग इधर से उधर, उधर से इधर, అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచి అక్కడికి పొట్టో చేత పట్టుకుని గాయాలై ఎవరు కూడా సరిగా రాలే, చేతులు దిగిపోయి, బ్రష్ దిగిపోయి, ముక్కులు కోసుకుని, పిల్లలు చచ్చిపోయి, ఇళ్ళు తగలడిపోయి, ఏమీ లేకుండా కోట్ల మంది జనం అటు నుంచి ఇటు దిగాడు। కరోనాలో इधर से उधर, उधर से इधर, इसका छपा हुआ था, ब्रश छपा हुआ था, हाथ से गए था, बच्चे गए थे, पूरा जल गए थे। ऐसे लोग इधर से उधर। पूरा वर्ल्ड में नहीं हुआ ऐसी चीज, पूरा वर्ल्ड में नहीं हुआ। वो टाइम में पूरा इंडिया में हिंदू जो है मुस्लिम्स को हेट करता है, मुस्लिम जो हिंदूज को हेट करता है। वो टाइम में बॉर्डर में जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो हिंदुस्तान में, भारत में क्यों आई थी, इसीलिए वो ज्वाइन हुआ। तो पूछना है ना, भारत देश में आपका राजा जो है, आपका राजा कश्मीरी का हरि सिंह उसका नाम, उसका दस्तखत से नया था। कोई दस्तखत से कोई राज्य, कोई दस्तखत से किसी इसमें मिलना ही असंभव है, इम्पॉसिबल। आपका इसमें भी बहुत संस्थान, एक संस्थान ने पाकिस्तान का दस्तखत कर लिया मगर नहीं हुआ। मगर हरि सिंह से दस्तखत से नहीं हुआ, शेख अब्दुल्ला से हुआ है, जवाहरलाल नेहरू से हुआ है। भारत में कश्मीर ज्वाइन करने वाला 2 लोग हैं, एक हीरो शेख अब्दुल्ला, शेर ऑफ कश्मीर, शेर कश्मीर बोलते इसको। इसका नाम जिक्र करना है, हर एक इंडियन का नाम मालूम करना है उसका नाम का, तो ही मालूम होता है पेन क्या है। तो जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों लोग, आप बताते हो नहीं, नेहरू को दे दिया, अगर पटेल को दे दिया तो हो जाता। हिस्टोरिक फैक्ट्स बता रहा हूं, मैं पटेल को बहुत एडमायर करता हूं, मगर पटेल ने कश्मीर को पाकिस्तान के देने के लिए सोचा है, तैयार है। मालूम है, पटेल कश्मीर ने पाकिस्तान इद्दामनुकुन्नाడు। ఇవ్వకూడదని నిలబడిన ఏకైక వ్యక్తి జవహర్లాల్ నెహ్రూ। नहीं देना है बल्कि जवाहरलाल नेहरू ने बोला शेख अब्दुल्ला को पटेल ने गालियां भी दिया कि क्यों चले जाओ ना, तुम मुस्लिम हो, इधर क्यों, ऐसा। मगर नहीं गया। अभी पटेल को प्लस और नेहरू को माइनस, और शेख अब्दुल्ला तो ट्राइटर है, द्रोही, कश्मीर में भी इधर में भी। ये कैसा चीज है, ये कैसा चीज है। मगर सीक्रेट जानना पड़ता है। एक बच्चे की कहानी हमने छापा है इधर तेलुगु में, एक बच्चे की कहानी छापा है, खयूम साहब, मकबूल शर्वानी तो 19 साल का बच्चा है। वो बच्चा शेख अब्दुल्ला का फॉलोअर है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। 19 साल का बच्चा ने, जब पाकिस्तान का आर्मी इधर आया था, पाकिस्तान सैन्యం దాడి చేసి తగలబెట్టి రేపులు చేస్తుంటే ఈ పిల్లోడు భయపడొద్దు ఇండియన్ ఆర్మీ వస్తుంది అని ధైర్యం చెప్పాడు ప్రజలకి। కాల్చింది, తగలబెట్టింది ముస్లిమ్స్నే, వచ్చింది పాకిస్తాन सैन्यమే। तो फिर ये बच्चे को मुस्लिम पाकिस्तान आर्मी ने पकड़ के 3 दिन उसको टॉर्चर किया। फिर बाद में क्या किया, जीसस क्राइस्ट जैसा उसको हैंग किया, సిలువ వేశారు ఆ పిల్లోడిని। సిలువ వేసి ఆ సిలువ మీద నుంచోబెట్టి అడిగారు, ఏమని అడిగారు తెలుసా, उसका क्रॉस पर उसको हैंग करके उसको पूछा, नीचे गन पकड़ के, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो, पाकिस्तान जिंदाबाद बोलो। पाकिस्तान जिंदाबाद అనమంటే
ఆ పిల్లోడు ఏమన్నాడంటే హిందూ ముస్లిం ఏక్ హో, हिंदू मुस्लिम ऐक्यता वर्धिल्लाली। तो 14 बुलेट है इसका बॉडी में, 14 बुलेट। तो 3 दिन के बाद इंडियन आर्मी ने जाके उसका बॉडी को नीचे करा। ये कहानी हर एक इंडियन को मालूम होना है। जब लोग इंडिया के लिए मरने के लिए तैयार था, अभी क्यों नहीं तैयार है? अभी आपको राष्ट्रपति के हुक्म से और किसी हुक्म से, आर्मी से क्यों पालन करना पड़ रहा है? तो 65 का वार ने पाकिस्तान क्यों हारा है? 48 में क्यों हारा है? कश्मीरी का मदद उसको नहीं है। और आप बोल रहे हो कि जवाहरलाल नेहरू ने जाके गलत किया कि उधर रेफरेंडम होने के, क्या बोलते रेफरेंडम को, उधर प्लेबिसाइट होने के लिए कहा था। प्लेबिसाइट పెట్టమన్నాడు, ఎందుకు పెట్టమన్నాడు? ఇంత తెలిసింది కదా, इतना जब तक जाने हो तो ये भी जानना पड़ता है कि प्लेबिसाइट क्यों नहीं हुआ। तो जवाहरलाल नेहरू ने खुद पूछा है कि प्लेबिसाइट करो, प्लेबिसाइट करो, पूछा है जवाहरलाल नेहरू। तो आप बोल रहे हो गलत है, प्लेबिसाइट अड़गడం తప్పని చెప్తున్నావు కదా। तो ये भी पूछ रहा है कि प्लेबिसाइट क्यों नहीं हुआ? प्लेबिसाइट इसीलिए नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको, ये मालूम करो। गलत है वो, प्रजल छोड़ दो। जिन्ना ने एक्सेप्ट नहीं किया प्लेबिसाइट नहीं होना। क्यों नहीं होना? अगर प्लेबिसाइट हुआ तो पब्लिक इंडिया की तरफ है, ये मालूम है उसको। क्यों बोले तो शेख अब्दुल्ला था वो टाइम में, सबको मालूम था। तो अभी प्लेबिसाइट के लिए तुम डर रहे क्यों? जैसा जिन्ना डर रहे अभी तुम डर रहे हो, क्यों बोले तो पब्लिक तुम्हारा पास है कि नहीं, तुम्हारे को डर है। तो पब्लिक आता प्यार से, और पब्लिक तुमको नफरत करता तुम्हारा गन से, तुम्हारा दबाव से, तुम्हारा हेट से। निकालो ये बात। इंडिया को जोड़ने के लिए, इंडिया को इकट्ठा करने के लिए एक काम किसी का ये काम पे नहीं आएगा। तुम्हारा जो गन से, तुम्हारा जो नारा है, तुम्हारा जो हेट है, तुम्हारा जो बताव है, जो कश्मीर अंदर जाने के लिए डर रहे ना, ये जो चीज है, ये कश्मीर को कितने तक इसको जोड़ेगा? नेहरू ने जोड़ा था, शेख अब्दुल्ला ने जोड़ा था। आप गलत है तो मैं इसको पूछ रहा हूं, खयूम का भाई को कल भी पूछ रहा हूं, पहले से भी पूछ रहा हूं कि इसका बुक है आगे चिनार, मगर हिस्टोरिक बात बताना पड़ रहा है। मैं बता रहा हूं आगे चिनार। आगे चिनार का मतलब चिनार में चीनी का वो जो తోటల్లో మంటలు, ఫైర్। ఆ మంటలు ఎలా జరిగింది తెలియదు, ఆయన ఆటోబయోగ్రఫీ పేరు అది। నేను అది ఇవ్వండి తెలుగులో తెస్తాను, నేను మతిమంతున్నా, ఆయన రాలేదు, ఇంకా ఉర్దూలోనే ఉండిపోయింది, బ్యాడ్ లక్। ఆ మహానుభావుని అడగాలి। 98% ముందు ముస్లిమ్స్ ఉన్నటువంటి దేశం బార్డర్లో ఉండి జనం చచ్చిపోతున్నప్పుడు, నరుక్కుంటున్నప్పుడు భారతదేశంలో ఎందుకు కలిసింది? షేక్ అబ్దుల్లా అడగాల మాట। शेख अब्दुल्ला राशाడు, शेख अब्दुल्ला ने लिखा है कि हमारा पास क्या चॉइस है, भारत और पाकिस्तान। और उधर देखे तो पाकिस्तान की तरफ మీకు తెలుసా, ఇవాళ आप जो टनल बना रहे हो, आप जो हाईवे बना रहे हो, वो टाइम में नहीं था। वो टाइम में 365 डेज श्रीनगर से आप इंडिया नहीं आ सकते हो, दिल्ली नहीं आ सकते हो, मगर पाकिस्तान जा सकते हो। జియోలాజికల్లీ దట్ ఈస్ ఫైన్। అది భౌగోళికంగా దగ్గర, रक्तम परंगा, बंधुत्व परंगा దగ్గర, मतम परंगा దగ్గర। और रिलीजियसली हमारा रिलीजन है, हमारे को बहुत नज़दीक है। मगर ये जो जियोलॉजिकली हम जा सकते हैं उधर, इधर नहीं आ सकते। फिर भी उधर देखे तो वो पूरा नफरत है, उधर पूरा नफरत है, उधर अక్కడ द्वेषम ఉంది। हम उसको अच्छा नहीं समझा। और इधर देखे तो, इस तरफ देखे तो हिंदुस्तान में हमको 2 आशा ज्योति मिला है। शेख अब्दुल्ला ने लिखा है, मैं जितना तक मैं पढ़ा हूं, मेरे को करेक्ट करो आप। इधर देखे तो 2 आशा ज्योति दिख रहे हैं मुझको। ये एक आशा ज्योति है, उन्होंने नेहरू को लिखा, आप हो। और दूसरा महात्मा गांधी, एक महात्मा गांधी और दूसरा, ये दोनों आशा ज्योति देखकर कश्मीरियों ने भारत में आया था, भारत में मिला था। अभी ये दोनों का नाम गलत, हाँ, ये दोनों अटरफ्लैप, ये दोनों विलन्स। और कश्मीर होना आपको, कश्मीरी पब्लिक नहीं होना, कश्मीरी लैंड होना है। क्या लैंग्वेज है, किस में बात कर रहे हो? कैसे मिलेगा तुम्हारे को? तो भारत को जोड़ने का एक ही रास्ता है कि प्यार की रास्ता। ये बताया गांधी जी ने, ये बताया गफर खान ने। एक नहीं है तो भी
पूरा दुनिया उसका सामना करे तो भी गांधी जी ने बुलेट्स खाया था, और गफर खान का सीने में बुलेट नहीं गई, बुलेट नहीं गई, मगर बुलेट गई, वो दिखने वाला बुलेट नहीं है। गांधी जी का बुलेट है, उसको मार दिया। गफर खान का सीने में जो उतरे जो बुलेट से, उसको सालों भर तड़पना पड़ा, जेलों में बाहर रोना पड़ा, मगर वो छोड़ा नहीं झंडे को। वो कभी एक्सेप्ट नहीं कि पाकिस्तान करेक्ट है, इंडिया का डिवीजन करेक्ट है, टू नेशन थियरी करेक्ट है। अगर उसको एक्सेप्ट किया तो उसको उधर का पूरा क्राउन मिलता था, उसका भाई ने गया वो जेल में रख के गफार खान गाరిని జైల్లో పెట్టి ఆయన జమీందారీ బిడ్డ ఆయన్ని జైల్లో పెట్టారు। ఆయన ప్రభుత్వాన్ని, ఆయన తమ్ముడు అన్నగారి నాయకత్వం వహిస్తున్న ప్రభుత్వాన్ని खान साहिब का जो गवर्नमेंट है इसको निकाल दिए। मगर हर एक बार पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट बदलते रहा, जो आके पूछता रहा कि गफार खान को तुम महात्मा हो तो एक ही बात बोलो कि पाकिस्तान गलत है, छोड़ देना। वो बोला नहीं छोड़ूंगा मैं, गलत तो गलती है, इंडिया को डिवाइड करना गलती है। तो पूरा लोगों को वो खो दिया, सब लोगों को जेल में है। एक बार भाई भी चले, खान साहिब भी चले गए। वो बताया खान साहिब వెళ్ళిపోయాడు, నేను ఒప్పుకుంటాను, ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చారు, వెస్ట్ పాకిస్తాన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఇచ్చారు, ఈయన జైల్లో ఉన్నాడు। ఆయన చెప్పాడు అన్నగారు అంటే చాలా ఎక్కువ మాకు తండ్రి కంటే, కానీ సత్యం అంతకంటే ఎక్కువ, నేను ఒప్పుకున్నాను। అటువంటి గఫార్ ఖాన్ అటువంటి గాంధీ గురించి మాట్లాడడానికి దమ్ముంది మనకి। గాంధీ గారి భార్య ఎక్కడ చచ్చిపోయింది తెలుసా? జైల్లో చచ్చిపోయింది। కొడుకుతో సమానమైనటువంటి మహాదేవ్ తెలుసా ఎక్కడ చచ్చిపోయాడు తెలుసా? नेहरू का 2 సంవత్సరాలు जेल में उन्होंने తెలుసా? नेहरू कितना साल जेल में गुजारा मालूम है? हमारा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। गांधी जी ने कितना साल जेल में गुजारा मालूम है? उसका बीवी जेल में मर गए, बेटा जैसा महादेव जैसा मर गए। अभी एक दिन भी जेल में नहीं रहने वाला, ब्रिटिश से मिलकर काम करने वाला, जो लोग हमारा नेशनल मूवमेंट नहीं थे, वो लोग हमको भाषण देना शुरू किया, फिलॉसफी लिखना शुरू किया, कौन देशभक्त है, कौन नहीं है, कौन हिंदू का खिलाफ है, कौन हिंदू का अगेंस्ट है, बताना शुरू किया। अरे क्या चीज है भाई, तुम किधर हो टाइम में? तुम्हारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी किधर थे क्विट इंडिया मूवमेंट में? ब्रिटिश को हेल्प करते हुए ब्रिटिश వాళ్ళకి సలహాలు చెప్తూ ఉన్నాడు శ్యామా ప్రసాద్ ముఖర్జీ। భారతదేశం చీల్స్తున్నప్పుడు ద్విజాత సిద్ధాంతానికి చప్పట్లు కొడుతున్నాడు సావర్కర్। ఇవాళ వాళ్ళు మనకు నాయకులయ్యారు, ఇవాళ గాంధీజీ కాకుండా పోయినాడు। గాంధీజీ గురించి చెప్పాలంటే ప్రేరణ చేయాలి, సర్వమత ప్రార్థన చేయాలి, అంతకంటే దాన్ని మనం మాట్లాడడానికి సరిపోదు। వాట్ అబౌట్ ద రెవల్యూషన్, వాట్ అబౌట్ గాంధీస్ రెవల్యూషన్? మీకేం అనుమానం అక్కర్లేదు, నేను తీసి చూపిస్తాను। ఆయన అదే భాష మాట్లాడాడు, నా భాష గాంధీ భాష, రెవల్యూషన్ మాట్లాడాడు। ఆయన మాట్లాడిన భాష उसका भाषा है, मेरा भाषा नहीं। और एक बात बताता हूँ आपको, कयूम भाई, मैंने इतना बड़ा बुक लिखा था बीबी अब्दुल सलाम के ऊपर, तो एक पैराग्राफ भी इंडिया में नहीं मिलेगा। హిందూ ముస్లిం సమైక్యత గురించి 26 రోజులు నిరాహార దీక్ష చేసినటువంటి మనిషి, ఒక స్త్రీ కుటుంబం పాకిస్తాన్ వెళ్ళిపోతే ఒక్క ఆడమనిషి నిలబడి ముస్లిం మెజారిటీ ఏరియాలో మత సామరస్యం గురించి 26 రోజులు నిరాహార దీక్ష మహనీయురాలు बीबी अब्दुल सलाम। वो बीबी अब्दुल सलाम के बारे में मैंने इतना बड़ा बुक लिखा था, उसमें एक 2-3 पैराग्राफ है मृदुला साराभाई के बारे में, कि मृदुला साराभाई ने क्या किया। जब शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया है तो मृदुला ने बताया कि गलत कर रहे हो, नेहरू को बता के रिजाइन किया है कांग्रेस पार्टी से। इसीलिए अपना बच्चे के पढ़ के अपने बच्ची का नाम ये लोग मृदुला रखा है। हमारे गोद में जो खेल रहे बच्ची उसका नाम मृदुला है। वो मृदुला साराभाई है, वो शेख अब्दुल्ला के लिए, वो शेख अब्दुल्ला के लिए जो सॉलिडरिटी एक्सप्रेस किए थे, वो मृदुला साराभाई का वारस है। ये पूरा जय भारत उसका वारस। वी टेक दिस हेरिटेज। अभी मैं बता रहा हूँ, एक मीटिंग बस नहीं होता, 2 मीटिंग बस नहीं होता, 10 मीटिंग बस नहीं होता, इतना सब्जेक्ट है जानने के लिए, सीखने के लिए।
మీ ఆలోచనల్ని మరింత సంపద్వంతం చేయగల ఈ పుస్తకాల్ని మీరు చదివారా? ప్రతులకు జై భారత్ పబ్లికేషన్స్ 9848030089.